नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोविड-19 के लिए एक वीडियो तैयार करूं जिसमें बच्चों को पता चले कि कोविड-19 है क्या। देखो भी कोविड-19 जो वायरस है, ये वायरस जो है हमारी महामारी के रूप में आपदा बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं हमें दखल अंदाजी दे सकती है। जैसे कोई भी एग्जाम होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, स्टे होम स्टे सेफ। आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। देखो भी कोविड-19 है, ये एक वायरस है, ठीक है भी। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूं कि वायरस या विषाणु क्या होता है भी, ठीक है। तो वायरस या विषाणु कोशिका रहित होता है भी, ठीक है भी। कोशिका रहित होता है, या हम कह सकते हैं कि निर्जीव निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी होती है भी, ठीक है। योजक कड़ी हम कहते हैं, जो निर्जीव व सजीव को जोड़ने वाली कड़ी होती है वो कहलाती है योजक कड़ी। और वायरस भी ऐसा ही काम करती है। ये न तो मृत होता है और न ही जीवित रहता है। मृत शरीर में मृत रहता है और जीवित शरीर में जीवित रहता है। अब देखो भी, जो कोविड-19 है ये कोरोना ही क्यों है, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो देखो भी, इसकी जो संरचना होती है वो होती है भी क्राउन जैसी, ठीक है भी। क्राउन जैसी संरचना होने के कारण इसका नाम पड़ गया कोरोना, ठीक है। अब देखो भी, जो क्राउड या हम कह सकते हैं कोविड-19 है, कोरोना है, ये एक प्रजाति बोल सकते हैं हम। अब तक हमारे पास, या हम कह सकते हैं पूरे विश्व में, ये जो कोविड-19 आया है ये 7वां प्रकार का वायरस है। अब तक टोटल 7 कोरोना वायरस आ चुके हैं। लास्ट टाइम 2002 में चीन से सार्स किलर निमोनिया एक रोग आया था, जो सार्स नामक वायरस से स्टार्ट हुआ था। इस सार्स की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो एस का मतलब हुआ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है भी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हम कह सकते हैं, देखो भी यहाँ पे जैसे रेस्पिरेटरी आ गया तो हम कहेंगे तो ये सार्स है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है श्वसन तंत्र से। किससे रिलेटेड है भी, श्वसन तंत्र से। देखो, ये जो कोरोना है इसकी खोज लगभग हमारे विश्व में करीब 100 साल पहले हो चुकी है। ये 1960 की दशक में, या हम एक्यूरेट यदि वर्ष देखें इसकी, तो 1965 ईस्वी में ये खोजा जा चुका था। जो किसके द्वारा खोजा जा चुका था भी, ट्रेली एवं ब्रूनो, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे दो वैज्ञानिक थे, ट्रेली एवं ब्रूनो। इनके द्वारा 1965 में खोजा जा चुका है। क्वेश्चन आएगा कि कौन से दशक में खोजा गया था, तो 1960 में। कौन से वर्ष में खोजा गया था, 1965 में। ये जो खोजा गया था ये मार्स पे खोजा गया था भी, ठीक है भी, मार्स पे खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पे मार्स का मतलब हुआ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि 1965 में खोजा गया था। अब देखो, अब तक मैंने बताया 9 कोरोना वायरस हमारे विश्व में हमारे सामने आपदा बनकर आ चुके हैं। 2002 में जो सार्स किलर निमोनिया आया, ये लगभग 2 साल तक चला भाई। 2004 तक हमारे पास ये आपदा बनी रही। अब मैं बात करूं इस कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस का जो प्रारंभ हुआ, या हम कह सकते हैं जहां से पनप कर बाहर निकला, वो देश है चीन। और चीन का भी एक लोकेशन का नाम है, जगह का नाम है वुहान क्षेत्र। इस वुहान क्षेत्र से ही ये कोरोना वहां से प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ के सूप वगैरह वहां पे पी जाते हैं, और चमगादड़ का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ये कोरोना वायरस उसमें भी था,
ठीक है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने के कारण उनको प्रभावी नहीं हुआ। जैसे ही उनकी सूंप पी गई, ये व्यक्तियों में फैल गया। ठीक है भी, व्यक्तियों में फैलने के कारण हम इसको कह सकते हैं भी जूनोटिक। ठीक है भी, हम इसको कह सकते हैं जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब हुआ ऐसा रोग जो जानवरों से व्यक्ति में या मनुष्यों में फैला जाता हो, वो कहलाता है जूनोटिक। ठीक है भी, तो ये जो कोरोना वायरस है, ये कैसा रोग हो गया भी? जूनोटिक रोग। अब देखो, ये लगभग हम कह सकते हैं 11 मार्च को, ठीक है, 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा, किसके द्वारा भी? WHO के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अकॉर्डिंग 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दी गई थी। महामारी घोषित करने का जो एक्ट है, वो है भी महामारी अधिनियम 1897। इसके द्वारा ये जो कोरोना है, इसको महामारी घोषित कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि भारत में किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम महामारी घोषित की गई थी? तो वो राज्य बन गया सर्वप्रथम वाला हरियाणा। ठीक है भी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में सर्वप्रथम लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य होगा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जनता कर्फ्यू लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है भी पंजाब। ठीक है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि कोरोना वायरस से प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो वो है भी कर्नाटक। यदि मैं यूएसए की बात करूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं, तो वाशिंगटन में कोरोना से प्रथम मृत्यु हुई थी। अब देखो भी, जो कोरोना है ये एक प्रजाति है भी, इससे 7 प्रकार के वायरस आ चुके हैं, जिनमें से 7वां वायरस हो गया हमारा कौन सा? देखो, ये जो वुहान है, इसमें ये जो रोग था वो नाम था सार्स CoV-2 के नाम से जाना गया था। लेकिन जैसे ही ये वहां से बाहर निकला, ये कोविड-19 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। कोरोना का जो टेस्ट है दोस्तों, तो वो हो गया हमारा RT-PCR, जिसकी फुल फॉर्म साथ साथ नोट भी कर लेना। R से बनेगा रिवर्स, T से बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, P से बनेगा पॉलीमरेज, C से बनेगा चेन और R से बनेगा रिएक्शन। ठीक है भाई। ये टेस्ट होता है कोरोना के जांच के लिए। जो पॉजिटिव है वो या नेगेटिव है, उसकी जांच हमें पता चलेगा किससे? RT-PCR से। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है, जो मीडिया की एप्लीकेशन है उनसे बनता है, तो उनमें एक मीडिया की एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, एक है व्हाट्सएप, एक है फेसबुक। ठीक है भाई। तो इंस्टाग्राम के जो यूजर्स हैं, वो उनको जागरूक करने के लिए एक न्यूज फीड बनाई गई, तो वो हो गई आपकी इंस्टाग्राम, वो हो गई भी इंस्टाग्राम फीड। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन की जो फीडबैक है वो किस से मिलती है? जो यूजर्स हैं उनको, उनका जो कोरोना से संबंधित जो जानकारी है वो किस से मिलती है? तो वो है, उसके लिए बनाया गया है भी व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है भाई, व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है भाई। और जो फेसबुक यूजर हैं उनको जागरूक करने के लिए फेसबुक का ही एक लिंक है, वो है भी कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है भी, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है भी। अब एक गूगल के लिए भी लिंक है, वो हो गया google.com/COVID-19। ठीक है भाई, ये हो गया आपका गूगल के लिए। और पंजाब के लिए भी एक साइट है, वो है भी कोवा पंजाब। ठीक है भाई, पंजाब ने भी एक अपनी साइट बना रखी है, वो हो गई कोवा पंजाब। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो कोरोना से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि जो कोरोना वायरस है ये एक बहुत ही बड़ी आपदा है, विश्वव्यापी आपदा है, जिससे आप लड़ेंगे
जिससे आप यदि बचना चाहते हैं तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इससे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है, इसमें हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं चर्चा करता हूं अपने क्लासेस के बारे में। तो आपकी जो कंटिन्यूटी में रीजनिंग की क्लास है वो नीरज भाटी सर द्वारा लगा दी गई है। इसके अलावा भी जो बाकी क्लासेज हैं वो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप कंटिन्यू बने रहें। आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे चाहिए। थैंक्स लॉट।